जी महाराज। हाँ हाँ। जब आपकी आवाज आते आते एकदम बंद हो जाती, मतलब फिर कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तो फिर मैं समझ जाता हूँ। हाँ वो हाँ हाँ वो सिग्नल बीच में वीक होती है उसकी वजह से। तो जब ऐसी स्थिति हो तो मतलब तुम जो कर रहे हो इस मार्ग के प्रति तुम्हें ये लगे कि कोई ये कह रहा है, मतलब नकारात्मक कोई एक मतलब वो बने है, एक क्या कहना चाहिए, कोई भी चीज उत्पन्न हो तो उससे पलट के मतलब उसका अपोजिट पूछो, है नहीं। जैसे अंदर से आवाज उठे कि अरे क्या बोगस बात है, तो उससे प्रश्न करो कि श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि जो मैंने तो आज तक खोजा उसमें इससे श्रेष्ठ नहीं मिला, तभी तो मैं लगाऊं, है नहीं। हाँ एकदम पागल नहीं लगा है। कोई कहेगी अरे ये जो साधु मतलब अरे कोई खास नहीं है, ये है वो है, या ये ऐसे विचार भी आते, ऐसे विचार भी आते। हाँ ऐसे आए तो फिर पलट के प्रश्न करो, भाई तू मुझे श्रेष्ठ बता दी कहाँ है श्रेष्ठ। हाँ उसी पे छोड़ दो। मैं मतलब जैसे बहकाना, अब मैं तो पूर्ण नहीं खोलूंगा, संकेत में तुम समझ जाओ मतलब सारा सही है। हाँ मतलब वो ठीक नहीं होता बताना, वो उनका मतलब काम होता है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना ही सिस्टम काम कर रहा है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मतलब वो उसमें जैसे और दूसरे तरफ आकर्षित करने की कोशिश की, या मतलब मैंने देखा है सर। हाँ मतलब वो तुम्हारा नहीं होता, ये तुम्हारा हाँ मतलब आपके बारे में विचार आ रहा था मेरे को जी, आपके बारे में ऐसे मन में विचार है, अरे ये तो इतना सिंपल साधु है, इतना पहुंचा हुआ है क्या, इनकी कुंडलिनी इतनी जागृत है क्या जितना ये बताते, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे अभी तक तो मेरा पूरा समर्पण का भाव है, हालांकि अभी भी है, लेकिन जब ध्यान करने बैठा या कभी कोई दिन में, तो मतलब अपने आप ही विचार आने, महाराज जी इतनी बात बताते और इतने साधारण अवस्था में कैसे बैठे, जबकि ये छोटे मोटे साधु लोगों के पास भी लाखों की पब्लिक, मतलब विचार चलते रहते, जैसे मन में कुछ भी आ जाता है मेरे, कभी भी मतलब कोई भी विचार चल जाते, तो मैं समझ नहीं पाता कि ऐसे क्यों हो जाता है अचानक, मतलब हाँ ये जो आप बता रहे सही बता रहे हैं, वो उनका भटकाव का काम है, मैं समझता हूँ। उनका काम बहकाना, हमारा काम रास्ता दिखाना। तो मतलब दोनों सिस्टम काम करती हैं। मतलब अंदर ही अंदर चलते रहती जंग, मतलब कि अरे खाए में जबरन उलझ रहा है, अच्छा खा पी मौज कर, मन में ऐसे मतलब कुछ तो भी विचार आएंगे, जैसे आप सीधा चलने की कोशिश करो ना, तो मतलब नहीं इसका मैंने तो बिल्कुल सिंपल उत्तर बता दिया, जैसे उसी का वही सोच लो, मतलब कुछ भी देखो जिंदगी में कर तो मतलब ये मान लो कि जिंदगी में इसकी गारंटी है, चल तू दे मतलब डेली ऐश करा, मैं छोड़ देता हूँ, मैंने यही तो किया मतलब। अच्छा मतलब मैंने तो मैं बताया नहीं, कई बार बातचीत हुई, जैसे मुझसे जैसे कोई भी माया के अटैक हुए ऐसे हुए, उसने कहा अरे ये कौन मतलब साधु भाधु ये क्या ज्ञान, तो मैंने कहा ठीक है मैं तो मतलब पक्का लालची हूँ, मैं तो आज से ही मेरे को छोड़ देता हूँ, चल तू ये बड़ा लेके हाँ मैं नहीं बड़ा क्या बोली था, इसी क्षण से चल ऐश करा मुझे करा सही हाँ जो भी मतलब तू बता यार तेरे पास क्या, तो भरमोहन फिर कुछ नहीं, भाई उसको मालूम है कि ये आगे की बात नहीं, मतलब इसको बहकाया नहीं जा सकता, खड़े सौदे में तुरंत में विश्वास करता है, करा है मुझे करा। हाँ दूसरी बात ये है कि मतलब हेलो नहीं वो उधर साधु आवाज आ रही। हाँ तो मेरा मतलब सिद्धांत जैसे बहकाने वाले को चालाक के आगे चालाकी की बात, मैंने कहा चल कोई मतलब कराएगी, वैसे मुझे कुछ नहीं है, मतलब उसके थ्रू कोई चीज जैसे आती नहीं है तो मैं वो भी कर लूंगा, फिर करा मैं तो मतलब एक आत्म स्वरूप हूँ, मुझे कर ही नहीं सकती, करा बहका कितना मतलब बहका चला मुझको कितनी दारू पिलाएगी, मुझे नशा ही नहीं होता, मेरे मतलब अंदर वो बात है, नशा होगा ही नहीं। हाँ सही है। अच्छा महाराज मतलब जी मैंने ब्लॉग में नहीं लिखा, मतलब मैंने कहा माया महामाया ये मतलब स्तरण भाव से या दूसरे भाव से बहकाती है, तो मैंने सीधे कह दिया, जो तो तुम्हारी पॉइंट पे बता रहा हूँ, मैंने कहा बहकाने की चेष्टा बेकार है, मतलब
इधर उधर से रूप धर के बैठाने की, लुभाने की। मैं तो डायरेक्ट चल रहा हूँ। मतलब तू डायरेक्ट मुझे करा दे। हाँ, तू जो कोशिश कर रही है मैं तो वो मानने को तैयार हूँ। तू अभी करा नगद सौदा। सही है। मैंने कहा काल से मतलब तू फंसाता है जी, मैं फंसने को तैयार हूँ। बता लेकिन एवज में क्या दे रहा है? एवज में कुछ मिले। सही है। जी, मैं रहूंगा अपने स्टाइल से। दे, चल सौदा कर। सही है। अच्छा महाराज जी, जैसे ये जैसे आप निकल के मतलब सूक्ष्म रूप में जैसे आप अमेरिका वगैरह गए थे, तो मतलब जैसे कभी मतलब आपको जरूरत पड़ी या मतलब किसी को जरूरत पड़ी, जैसे हम लोग हैं या कोई और भी, मान लीजिए संजय केसरी हुआ या और कोई, अगर उसको जरूरत पड़ी तो मतलब अगर आपको वहाँ उस जगह उपस्थित होना है, मान लीजिए भोपाल में उपस्थित होना है, तो आप अपने योग के माध्यम से मतलब यहाँ जैसे मेरा घर है, आप उपस्थित हो सकते हैं मतलब एट ए टाइम? अरे उपस्थित तो होते हैं भाई, लेकिन वो मतलब जो मैंने कहा नहीं, गुरु अंग संग होता है। मतलब तुम्हारी, हाँ, तुम पूरे नियंत्रण में होती हो। जो भी है, अब जैसे मान लो अभी तुमने जैसे ये बात कही, जो भी अनुभव की बात कही, ये होता है। लेकिन हम तुमको मतलब हम चाहें तो एक झटके में ये सब चीज साफ कर सकती है जो आती है। लेकिन चक्कर क्या है कि फिर से कैसे, मतलब से टिकाओ कैसा, उसका मंथन कैसा, उसके अंदर कैसे रगड़ोगी, ये तो पर एक प्लान टाइप में, मतलब एक वन साइड गेम हो गया ये। सही है। बात सही है कि नहीं? सही है। हाँ भाई, शिष्य की भूमिका फर्क क्या रही? सही है। मतलब गुरु और जो वैसी आखिरी शक्तियाँ या अपोजिट शक्तियाँ हैं, वो सीधे सीधे बढ़ जाए तो फिर शिष्य बीच में क्या? आज मैं मेहनत कर रहा था ना, तो मतलब जो ध्यान कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आए ये मतलब विचार उनके कह लो या किसी के भी, मेरे महाराज जी ये दिमाग में आ रहा था, हाँ बेटा कर ले, घंटों बैठा रहे, अभी इसमें भी तुझे कोई हासिल नहीं होगा। मतलब अंदर से मतलब ऐसे उल्टे नकारात्मक विचार आज बहुत आए मेरे को। मतलब मैं बोला कि नहीं, आज शाम को महाराज जी से बात करूंगा और शंका पूछ के समाधान करूंगा। तो आपने जो बताया ना वो भी तरीका मुझे पसंद आया कि हाँ ठीक है, मैं वही करता हूँ। लेकिन मेरे को मैंने तो बहुत शॉर्टकट तुम्हें बता दिया जी। मतलब ऐसा हथियार दे दिया कि ये तो हर जगह कामयाब होगा, मतलब कहीं भी। अब जैसे कि आया घंटों बैठ ले कुछ भी नहीं कर, तो ये कहना मतलब मैं पिछली जिंदगी में मैंने क्या किया, और ये थोड़े ही समय में मेरा बहुत सारा कूड़ा करकट छट गया, है नहीं? सही है। तो पूरा सार होता कितना उड़ गया महाराज। जैसे मेरा कई बार टुकड़ों में भी ध्यान होता है। टुकड़ों में इन द सेंस, जैसे मैं 1 घंटा आज सुबह किया मैं, और बहुत ज्यादा बोरियत हुई तो मैं छोड़ के बैठ गया। मतलब शरीर भी अजीब सा हुआ तो मैं बैठ गया, और उसके बाद मैं गया नीचे, मतलब अपना खाना वाना खाया और फिर सो गया 1-8 घंटा, और फिर उठा, फिर जैसे मेरे को अभी शाम को मन हुआ 1-8 घंटा तब कर। तो इसका भी लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, कि मतलब कंटिन्यू जैसे 1-8 दिन जैसे मेरे? नहीं, सब लाभ मिलता है। अगर तुमने मतलब सिर्फ जैसे खाना खाते वक्त बीच में 2-3 मतलब ध्यान कर लिया, सांस का ध्यान कर लिया, तो मतलब उसका पूरा लाभ है। जो भी कर रहे हो, जो भी क्रिया कर रहे हो, उसका लाभ है। क्योंकि जैसे आज महाराज जी जैसे मैं बैठा भी ध्यान करने, जैसे श्वास आई गई, ये देखते देखते उसके बाद विचारों में चले गए। मतलब कहीं कोई मूवी के विचार आ गए, कहीं कुछ विचार आ गए, कोई लेना देना किसी से। तो मतलब बैठे तो हम उसी क्रिया के लिए, लेकिन श्वासों पे ध्यान रखने वाली प्रक्रिया से हट गए। तो फिर वो काउंटिंग में आता है या फिर निरर्थक में आ जाता है वो? मतलब क्योंकि उस समय तो हम श्वासों पे ध्यान नहीं रख पाए। मतलब 1 घंटे में से मतलब 20 ही मिनट रख पाए हम, ये मेरे कहने का। तो वो मतलब बाकी 40 मिनट हमारे वो क्या हुआ उसका मतलब? देखो, निरर्थक कोई चीज भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, तुम ये बात समझने की कोशिश नहीं करते कि कोई भी चीज एक ही तरीके से क्रमबद्ध ढंग से साफ सुथरे तरीके से बिना व्यवधान के होती चली जाए, तो वो फिर उपकरण, वो फिर साधना नहीं हुई, वो सिद्ध हो गया, विज्ञान हो गया वो। सही है। वहाँ सही है कि नहीं सही है? हाँ सही है। हाँ, फिर जो साधक मीन साधना, तो फिर तुम साधोगे कहाँ? हाँ सही है नहीं? अब तुम जैसे लगातार 2 घंटे बैठे, तो तुम 2 घंटे, वो 2 घंटे लगातार तुम बिना अवरोध के तब कर पाओगे जब तुम बिल्कुल उसके अभ्यासी हो जाओगे।
हाँ सही है। उससे पहले तो वो चलता ही रहेगा। हाँ वो चलता रहेगा। और वो चलता रहेगा तो निरर्थक नहीं है। तुमने सोचा तो कि मैंने इतनी देर कर पाया, इतनी देर ये आया। तो वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो एक चीज हटेगी। अब इनमें ये हो सकता है तुम्हें साधना या रस्साकशी कहा है, क्या तो तुम उधर का पक्ष तुम्हें आकर्षित कर ली। तो इसमें गुरु सहायता करेगा अगर समर्पण, वो उधर का पक्ष को कमजोर करता रहेगा। अगर तुम्हें समर्पण है मतलब और जुड़ाव है तो वो आकर्षित करता रहेगा। और यदि तुम इधर की तरफ बढ़ गए तो फिर वो पक्ष ठीक है अपने आप, इसी में भी लो लग गया। जब इसका अंदर का आनंद तुम्हें आने लगेगा, जैसे नानक साहब ने कही, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नहीं बोधा नशा शराब का उतर जाए प्रभात। हाँ, तो वो जब तुम्हें उधर का रस मिलने लगेगा तो फिर ये सब चीज अपने आप छूट जाएगी। ये सब सबके साथ होता है, और ये सब बहुत हद तक तुम्हें 5-10 दिन प्रभावित कर सकता है। क्योंकि सवाल ये है कि ठीक है, मैं तो कई बार कहता हूँ शिष्यों को, इसको तुम जैसे भजन को एकदम 5 दिन 10 दिन मत करो। तो वो कहते 5-10 दिन बहुत छोड़ रहा हूँ, मैं एक दिन नहीं करता हूँ तो उसी दिन लगता है कि मतलब क्या आज खाली सा रहा, क्या हो गया। सही है, वो ये महसूस होता ही है। सही बात। तो महसूस होता है। तो मतलब अब ये बात बताओ, मतलब तुम्हारे ध्यान में आए वो, मतलब उसको कहते नहीं है मोह को और न तू को ठोर, मेरे को और नहीं और उसको और स्थान नहीं। और सबसे बड़ी बात है ये, मतलब ये तुमको लग रहा है, ये कर्तापन में तुमको लग रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, ये नहीं करो, ऐसा करो, ये उचित ही अनुचित। वो तुम एक बार उस सिस्टम से जुड़ जाती हो तो फिर वो सिस्टम तुम्हें तुम्हारी त्रुटियां निकाल के अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोप, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खूब। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ महाराज। हेलो। हाँ बताओ। हाँ सुन रहा था मैं। मतलब बीच में क्या होता है, आवाज पता नहीं चलती ना आपकी, तो समझ में नहीं आ पाता कई बार। महाराज जी जैसे हम हैं या ये इसमें अपना जो हंस दीक्षा वाला है, क्या मतलब उसके कोई चांस होते हैं कि जैसे वो कभी प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, या मतलब कोई अधोगति को प्राप्त हो जाए, इसके भी चांस होते हैं? मतलब हंस दीक्षा व्यक्ति को दीक्षित। देखो, प्रेत योनि को तो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। हाँ यही पूछना चाह रहा था। और देखो, अधोगति के चांस हैं पूरे। और देव योनि के जब वो भ्रष्ट हो जाए, बहुत हद से ज्यादा भ्रष्ट हो जाए, मतलब मेरे जो अनुभव में आया, हद से ज्यादा भ्रष्ट हो जाए तो देव योनि, जैसे संतमत किताबों में लिखा है कि अगर तू बिल्कुल फेल हो गया तो भी स्वर्ग तेरे पैरों में पड़ा है। हाँ, क्योंकि इसकी जो पढ़ाई है, मतलब बिल्कुल 3rd क्लास पास हो या फेल हो जाओ तो भी उतनी तो हो ही जाती है, उतना इसकी भक्ति योग हो जाता। और अधोगति वही है, गुरु से दुर्भाव, मतलब ये नहीं जो तुम सोच रहे हो, मतलब ये जो संशय वंशय आती, ये तो आते रहते, ये तो भक्ति का मतलब पाठ्यक्रम है, सीखना। अच्छा जी, तो ये दुर्भाव मतलब जानते बूझते हुए, हाँ, जब जानते बूझते हुए तुम लगातार मतलब गुरु का सपोर्ट मिल रहा है, उन्नति हो रही है, उस पर विचार करो। इसके बाद भी तुम गुरु से छल कपट, दुर्भाव, घात ऐसी चीज रखो तो फिर वो मतलब फिर वो उसको कोई जगह लेने को, एक वो कहा नहीं है, कबरा हर के रूखते गुर के शरण जाए, कहे कबीर को रूखते हर नहीं हो सहाय, मतलब उसको कहीं जगह नहीं मिलती। भगवान भी मतलब उसको, हाँ, वो बहुत बुरी अधोगत होती है। वो तो मैंने लिखा भी है कि मतलब उससे अच्छा है कि वो जो ऐसा सोचे वो इस तरफ आए ही नहीं। सही है। और 84, अगर वो सामान्य शिष्य भी 84 लाख योनियों में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, प्रेत योनि में नहीं जाता, प्रेत योनि में है ना। बाकी मतलब बात ये हो जाती है प्राप्ति की। प्राप्ति की वही बात पे डिपेंड करता है कि भाई प्राप्ति तो किस स्तर पर क्या करता है। सही है।
तो महाराज जी जो हम लोग जो एक कोई साधक है मतलब जो गिरी से गिरी हालत में थोड़ा भी करता है तो मतलब वो उसके मतलब अच्छी गति मिल सकती है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो मतलब ये इस जन्म में मैं कह तो रहा हूँ जैसे तुम्हारा पूरा समर्पण बना है, तुम जो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है, केवल तुम भजन ज्यादा नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, सही है। तुम सेवा समर्पण गुरु और शिष्य तुम अपने शिष्य धर्म का पालन करती रहो, तुम्हारा अगला जन्म होगा, अगला जन्म संस्कार भक्त संस्कारी होगा, गुरु मदद करेगा, फिर भी नहीं कर पाओ बाई चांस तो फिर अगला जन्म होगा, कर कैसे नहीं पाओगे बताओ, है नहीं? तो वो मतलब तब तक वो डिवोशन उल्टी चीजें कहाँ से शुरू होती है कि जब तुम हठी होने लगती हो, जब तुम मनमुखी होने लगती हो, है नहीं? समर्पण खत्म हो जाता है, तुम अपनी खिड़की बंद कर लेती हो और मनमुखी होने लगती हो, तो वो दिशा मुड़ जाती है, मतलब अब दिशा मुड़ जाती है। हाँ जैसे ये मान लो जैसे तुम कमाने की तरफ लगी, अब तुमने मान लो $1 करोड़ कमा लीजिए, कुछ भी कमा लीजिए, इसके बाद तुमने आए बाहर में जाए कमाना, क्या अर्निंग मर्निंग इतना बहुत है, अब मैं इससे ऐश करूंगा, बगले बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो तुमने ही तो खिड़की बंद कर ली। भाई तुम साथ में ऐसे भी कर सकते थे और उसको पैसे को जैसे तुमने 1 करोड़ कमाते भी रहते थे। हाँ भाई 1 करोड़ कमाने तक तुम पहुंचे तो तुमने कोई योग्यता थी जिससे तुमने कोई, हाँ तो मतलब कम से कम 50% टाइम और मनी उधर मतलब इन्वेस्ट करते रहते और इधर अपना अर्जित और इधर सुख से बनी रहती है नहीं, तो वो लगातार बनता रहता। अब तुमने कहा छोड़ो मेरे पे नहीं होता, ये नहीं होता, तो जो 1 करोड़ तुमने कमा लिए उसको इस्तेमाल कर लो कैसे। खत्म हुए। हाँ अब तुम मनमुखी हो गए, मतलब आत्मा से हटके तुम मतलब तुम्हें इनमें मजा आने लगा, अरे मैं तो भोग भोगूंगा, ये होनी चाहिए सुंदर देवियाँ फलाने लिखाना औरतें या कुछ स्वर्ग की इसको होने चाहिए, तो किसने सुना? तुमने ही तो सुना। हम नहीं, सही बात है। भाई वो उससे कोई सिस्टम तो तुम्हें लगातार दे रहा था। अब तुम देखो भाई इतना लेट तो दे रहा था, तो तुम लेट पढ़ क्यों पा रही थी भाई सिस्टम जो रिक्वायरमेंट बता रहा है वो पूरी करो तुरंत हो जाएगा। सही। अब कोई जैसे ये है कि कोई मान लो इंटरमीडिएट पढ़ता है, वो कहे अरे इसमें तो 6 विषय कर दिए, मैं कैसे एक विषय में पास कर पाऊंगा, तो एक विषय में पास कर ले तो फिर फेल हो जाएगा, मतलब बाकी 5 में वो उसमें एक में, तो वो एक विषय तो उसने कर ही लिया, फिर अगली साल वो दूसरा कर लेगा। महाराज जी लेकिन जैसे आपका आत्मविश्वास है ना, जैसे आप लगातार चलते रहे, हम लोग लेकिन कर भी रहे ना, तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग को कभी कोई अनुभव भी मिलेगा कि मतलब हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं चलते। अब देखो यही तो बात आ जाती है, मतलब ये मेरे साथ सभी साधकों की होती। अब ये देखो तुम 10 साल बाहर जुड़े रहे हैं नहीं, ऐसी बेचैनी वगैरह तुम्हें कुछ नहीं हुई। अब मैं इस बेचैनी को बहुत उत्तम मानता हूँ, और अगर ये मतलब तुम्हें एक महत्वाकांक्षी मतलब एक उसको कौन सा शब्द कहना चाहिए, अति महत्वाकांक्षी, तो फिर ये गलत भी हो जाती है। हाँ सही है भाई तुम्हें बेचैनी हुई, ये तुम्हें लक्ष्य की ओर ले जाएगी, लेकिन तुम अति महत्वाकांक्षा में फिर जिसको कहती है एकदम तेजी से दौड़ना, तो तुम मुंह के बल गिरोगे, कुछ नहीं प्राप्त होगा। सही है। भाई तुम ये देखो 10 साल या कहीं भी तुम कोई जाओ, जो मतलब जो कह रही है ये कुछ नहीं, मतलब तुम्हें केवल तुम्हारे विचार शुद्ध कर देते, शांत कर देते, और तुम कहते चलो बढ़िया है, फिर तुम भी झूठ बोलने लगते। इसके बजाय हमने तुम्हें एक रगड़ दी, एक भट्टी दी, जिसमें मतलब सब सकते हो, वो सब है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जैसे तुम मनचाहे रिजल्ट चाहते हो, तो फिर जो मनचाहे रिजल्ट के लिए जो चीजें आवश्यकता हैं, जैसा रहनी आवश्यक है, उसमें आ जाओ फिर। सही है। हाँ तो मतलब रखते सब अपने मन की, और नहीं और चाहते भी मतलब अपने ही, तो फिर कैसे हो सकता है बताओ। हाँ सही है। ये तो ये हो गया कि तुम परमात्मा तुमने पौड़ियों के मूल समझ लिया। सही। हाँ ये अलौकिक ज्ञान। अच्छा भाई मैंने कई बार लिखा है कि तुम अब जैसे कोई 6,000 10,000 की नौकरी करता है, तो वो अंदाजा लगा ले कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने ताने उड़ाने, बीवी अपना एक छोटा सा उसका एक जीवन सर्कल होता है, मतलब फिर वो जीता है,
उसमें हर एक को, पति को, पत्नी को, बच्चों को अपनी भूमिका अदा करने के लिए कितना मतलब जो घटाना करना पड़ता है नहीं? सही है। जोड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और तुम योग में क्या चाहते हो? कोई संत है बस उसको हम 2-4 हजार रुपये सेवा करे और मतलब पैर बैठ हुआ है और टिकट मिले, हाँ विनती करे कि महाराज कृपा करना और बस वो हासिल हो जाए, है नहीं? उसके सही बात है महाराज जी, काफी मेहनत वाला भी काम है, गुरु सेवा भी है, समर्पण भी है, सब अंग जब जब तक पूरे नहीं होते तब तक हासिल भी नहीं होगा, ये भी बात है। अरे ये बड़ा कीड़ा खेल है। मतलब जो रामानंद द्वारा धर्मदास बना था तो ऐसा हुआ कि कबीर उसको सहयोग से इधर मिल गई मथुरा, पता नहीं वृंदावन में, मथुरा में ये था तो वो मिल गई। तो मतलब ऐसा हुआ कि थोड़ा सा उसको एक झलक टाइप की दिखा गई तो और दिखा के गायब हो गई। तो अब धर्मदास भी रहने लगा। उसने कहा कि मतलब कबीर दोबारा कैसे प्राप्त हो दोबारा, तो पैसा तो था ही उसके पास। तो उसकी पत्नी बोली कि मतलब अरे जहाँ गुण होता है वहाँ चीटें आई जाती हैं, तुम जो संतों को तलाश करना क्या कठिन बात है। तो नहीं क्या करूँ, वही दनादन मतलब भोजन मान रहा, भंडारी करो, वस्त्र मान रहा, वो साधु अपने आप भगता आएगा, तुम पैसा लेना उसमें। तो उसने यही किया, खूब धनता उसने भंडारी करके इतना हो गया कि उसके पास एक रुपया भी नहीं बचा, पूरा उसने भंडारा कर दिया, कभी ही नहीं दिखाई पड़े। अरे पूरा मतलब लगातार बढ़ता रहा। और फिर जब निराश हो गया उसने बैठ गया, उसने कहा प्रभु अब क्या, वो तो साधु मिला ही नहीं। मतलब तब जब उदास था, चिंतन करता, याद करता था, तब अचानक कबीर एकदम प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा ओ महाराज तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरा धन उठा दिया, तुम नहीं आए। तो कबीर बोले कि तू महात्मा कहाँ, तू तो चीटे बुला रहा था। सही है। महात्मा बोला ही नहीं। कबीर जी से मेरे को लगता है धासु महाराज जी कोई हुआ ही नहीं। मतलब इनकी किस्से जो है मतलब आज भी मतलब इतने प्रसिद्ध है कि सुन के मजा आ जाता है। हालांकि सभी संत अपनी जगह अच्छे, लेकिन कबीर का जो स्थान है मतलब मुझे नहीं लगता कि कबीर जैसे मतलब बहुत ही मतलब इनको संत शिरोमणि की उपाधि दी, लीला संत। हाँ लीला। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, देखो ऐसा कभी नहीं है कि कबीर जैसे संत नहीं हुए, कबीर जैसे संत होते रहे। पर देखो बात को समझो, एक योग्य आदमी अपने स्तर पे योग होता है, एक मतलब सत्ता के द्वारा नियुक्त होके आता है। तो वो खासतौर से इसीलिए आता ही है। हाँ जो कबीर जी वगैरह थे, सही बात। अब जैसे श्री कृष्ण है तो वो अवतार हैं, लीला अवतार। और वैसे हुए तो वो ये संत मतलब। अच्छा महाराज जी एक चीज पूछना है, ये मतलब ये जो कृष्ण है ये इधर तो जो रूप दिखाया है वो अलग है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। मतलब जो काल पुरुष है वो काल पुरुष का ही रूप है ना जो लीला अवतार। अरे देखो काल पुरुष का स्वरूप है, ठीक है। तो वो जैसे काल पुरुष है तो काल पुरुष अपनी जैसे उसने आत्माएं ले ली है नहीं। अब वो मतलब दूसरे उसमें भाव में चली जाती है। इसको ब्रेन क्यों घोषित किया गया है कि एक तो ये खाता है जैसे अपनी प्रजा को है, और दूसरी ये बात है कि इसने केवल मेन चीज इसको ब्रेन इसलिए घोषित किया गया है कि इसने सत्य को नहीं जान जाए जीवात्मा, इसके लिए बहुत सारे प्रपंच बना रखे हैं। और जबकि समझौता ये हुआ था कि मतलब ये जीव यहाँ मेला टाइप का देखने आई थी, जो हंस जीव थे। तो उन्होंने कहा जैसे त्रिलोकी में बड़ा मेला है, हम शरीर धरेंगे तो हमें ऐसा मतलब ये शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, बच्चे करेंगे, फिर लौट आएंगे, ऐसा कर लिया। तो इसने ऐसा किया कि जैसे किसी दूर देश में कोई व्यापार करने जाए तो उनको फंसा के लूट लो। सही है। इसने मतलब वासनाओं को तर्जबाजी ऐसे नियम बना दिए अपने उल्टे सीधे, जैसे अफगानी और वो पाकिस्तानी बना दी थी। ऐसे नियम बना के इसने मतलब उनको जीवों को लूट लिया। और सबसे बड़ी बात मतलब इसने ये समझौते का उल्लंघन किया कि मतलब सही बात बचा के प्रपंच का जाल बिछा दिया। तो मतलब इसी को तो मतलब सब कुछ मान के बैठे। तो वो मतलब फिर क्योंकि मतलब इसने सतपुरुष से वचन ले दिया था, है नहीं। हाँ तो सतपुरुष के वचन की वजह से ये पूरा खेल चल रहा है।
सही है। तो अगर वो वचन नहीं दिए होते तो 2 मिनट में प्रपंच समाप्त हो जाता। सही है। तो मतलब वो तब सतपुरुष ने एक बात कही थी केवल कि ठीक है, मतलब लेकिन जो भी जीव सतपुरुष को या परमात्मा को याद करेगा तो मेरा संत आएगा और तब तू उसको रोक नहीं पाएगा। नहीं, ये तो पूरी बैल लगवाना चाहता था, मतलब कोई आए ही नहीं संत। अच्छा। और हाँ, पूरे संतों से भी पंगे लेता है, मतलब डराता है, धमकाता है, वो बात दूसरी के संत इसको उठा के पटक देती है। उसके आगे नहीं तो वो है। हाँ, तो देखो अब वो एक राजा के तौर में ऐसा थोड़ी है सबको भट्टे में झोंक दे तो वो जी सारे मतलब जीव तो अविनाशी है। सही है, वो मारने वाले तो है नहीं। तो वो तो रूपांतरण उनको मतलब मार तो सकता ही नहीं है ये जड़ रूप में, उनकी ओरिजिनलिटी में मार तो सकता ही नहीं, तो फिर बेचारा कुछ तो करेगा। सही है। हाँ, तो वो ऐसे करके मतलब इसने जो कर्म योग सिद्धांत बनाया, जैसा कर्म करो वैसा फल पाओ। और वो मतलब भक्ति ज्ञान योग, भक्ति योग, वो भक्ति योग है। ये अपने आप ये अपने यहाँ जिसको भक्ति कहता है वो वास्तव में है, ठीक है, मतलब कर्म योगी है। चक्कर, हाँ, ये चक्र वगैरह मतलब इसने कर्म योग बना रखा। हाँ, भटकाव के लिए ही है। नहीं, भटकाव खाएगी नहीं, वो उसकी पोस्ट है, वो है सब। हाँ, इसी के द्वारा मतलब इंट्रेंस निकालने का तरीका है ये। नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ एक चीज इसलिए है, इसलिए जो काल पुरुष मतलब एक तरीके से निर्दोष है। पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि संत इस धरती पे रहे नहीं हो, अपनी बात नहीं कर रहे हो। लेकिन चाहे तो ऐसा कह दो कि जीव मतलब वासना में इतना आकर्षित है, वो संतों को मारने दौड़ता है। कबीर ने कहिए सांच कहो तो मारन धावे और झूठन जग पते आवे। मतलब जो सच्ची कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत और जाके संग 10-20 है तब नाम महंत। संत और संत में फर्क नहीं कर पाया। उसने देखा वो गेरुआ वस्त्र मोटी तो मालाएं पड़ी हैं 5-6 और 4 साधु पीछे जयकार करते हुए चल रहे, वो महंत है। और जो असली संत मतलब वो साधारण है, उसको समझ नहीं पा रहे। और भी कबीर ने कही है निरंजन धन तेरा दरबार, मतलब इसमें अन्याय है। वैसा की अगर मतलब जो पतिव्रता है वो खादी का कपड़ा पहनती है और वैसा ओढ़ती है मखमल है, और जो सब साध्वी स्त्री है वो मतलब सूखी रोटी खाती है और वैसा मोतियों के हार पहनती है, कुलच्छनी। तो ऐसे करके मतलब कई जगह है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब संत जीव को बताती है, भाई ये ऐसा तो है नहीं कोई अजीब अनहोनी बात बता रहे हो, अनहोनी क्रियाएं बता रहे हो, वो तुम्हें तुम्हारी पहचान करा दी, तो तुम उल्टे उनकी हंसी करते हो, तिरस्कार करती हो। तो अब बताओ दोष किसका है? वो तुम जब मर रहे हो, खुद ही मर रहे हो, तो कोई संत क्या करोगे? ठीक है महाराज जी, मैं रखता हूँ। कल आपको मैं सूचना दूंगा उसका मतलब आरओसी का और उसका सीए वगैरह को देख के। और हाँ जी, फिर मैं कल डायरेक्ट ही बात कराऊंगा, मतलब दिन में कभी भी करवा सकता हूँ मैं, 12-1 जैसे ही मेरे को वहाँ से टाइम मिल